तो की शुरुआत करते हैं और हमारे एडिटर इन चीफ हमारे निकुंज डालमिया भी मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, इन हाउस एक्सपर्ट भी हैं वो हमारे। निकुंज सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा, इतना बड़ा आयोजन है और गोल्ड को लेकर जिस तरह की लोगों की दिलचस्पी गोल्ड में रहती है, आगे क्या लग रहा है आपको? किस तरह से ट्रेंड बदला है समय के साथ और आगे आगे और किस तरह से ट्रेंड बदलते आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? और सबसे पहले स्वर्ण महाकुंभ के बारे में आप क्या कहेंगे? ईटी नाउ स्वदेश गोल्ड महाकुंभ में आपका स्वागत है। सोने की चमक, जी हाँ, इससे हम सब वाकिफ हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो सोने की चमक है वह एक हाउसवाइफ से लेकर के, एक बच्चे से लेकर के एक बिजनेसमैन भी समझता है। आज अक्षय तृतीया है, तो आज का जो खास दिन है, इसी दिन पर आज हम ईटी नाउ गोल्ड महाकुंभ कर रहे हैं। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हिस्टोरिकली एक हमेशा हेज माना जाता है। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एक हेज है। अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, करेंसीज चेंज होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स चेंज होती हैं, परचेजिंग पावर चेंज होता है। मगर गोल्ड का जो बाइंग पावर है वह कांस्टेंट बढ़ रहा है। गोल्ड की कीमतें इस समय ऑल टाइम हाई पर हैं और हम सब जानते हैं कि गोल्ड के अंदर आपको हमेशा निवेश करना चाहिए। हालांकि इक्विटी मार्केट्स भी एक प्रकार के बुल फेज के अंदर हैं, मगर गोल्ड की जो कीमतें हैं वह भी एक प्रकार के बुल रन में हैं। गोल्ड के अंदर एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है जो लोग हमें समझा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो काफ़ी सालों के कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड में जो उछाल आया, सबका मानना है कि वह कुछ दिन और चलेगा। जहाँ तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात है, मेरा हमेशा मानना है कि आपको हमेशा एसेट एलोकेशन में स्टिक करना चाहिए, जिसके अंदर इक्विटी, डेट, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस और आपको गोल्ड हमेशा रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कुछ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन गोल्ड में हमेशा होनी चाहिए। पहले गोल्ड खरीदने का एक ही सिंपल तरीका होता था, जी साहब आप सुनार के पास जाइए और सोना खरीदिए, ज्वेलरी में खरीदिए, बार में लीजिए या फिर गिन्नी के फॉर्म में लीजिए। मगर अब गोल्ड डिजिटल रूप में मिलने लगा है। आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं, डिजिटल गोल्ड मिलता है। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हैं, जिसके अंदर एक प्रिस्क्राइब रिटर्न पर आप गोल्ड का अप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ईटी नाउ गोल्ड महाकुंभ का यही एक पर्पस है कि हम आपको बताएं किन तरीकों से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश करने के फ़ायदे क्या हैं और आपको किस प्रकार का एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए, ताकि आप अगर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं तो उसमें क्या होगा साहब, कभी इक्विटी ऊपर जाएगा, कभी डेट नीचे आएगा और कभी गोल्ड ऊपर जाएगा। तो आप एक मिक्स्ड एसेट एलोकेशन करते हैं तो उसमें गोल्ड में हमेशा ध्यान रखिए। निकुंज सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बारीकी से आपने सोने को लेकर अपने विचार रखे और ये बताया कि कौन कौन से गोल्ड के अंदर कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए निवेश की जा सकती है।